नमस्कार, स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज़ 24। मैं हूं आपके साथ आशा झा। देश भर में इस वक्त पहलगाम में जो आतंकी हमला हुआ उसको लेकर के गुस्सा एक उबाल है। देश भर से एक ही स्वर उठ रहा है कि बदला मांगे भारत, आतंकियों का सफाया हो। ग्राउंड जीरो की एक एक तस्वीर हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मीडिया के माध्यम से आप देख रहे होंगे क्या चल रहा है, सरकार एक्शन क्या लेने की तैयारी कर रही है। और इसी बीच बड़ी बात यह है कि एक फिल्म आती है और ये फिल्म, संयोग देखिए, ये फिल्म रिलीज होती है। ये फिल्म है कश्मीर पर बेस्ड। इस फिल्म का नाम है ग्राउंड जीरो और ये फिल्म आती है और ठीक इस फिल्म के रिलीज के लगभग 2 दिनों बाद पहलगाम में ये बड़ा टेरर अटैक होता है। और हमारे साथ इस पर बात करने के लिए पूरी फिल्म जो है, अब इसे संयोग कहें, क्या कहें, दुर्योग कहें, क्योंकि जाहिर तौर पर ऐसा होना नहीं चाहिए, तो ये सुखद इत्तेफाक तो हो ही नहीं सकता। मेरे साथ इस वक्त इस फिल्म में लीड रोल निभाने वाले 2 खास मेहमान जुड़ चुके हैं। एक तो नन अदर देन इमरान हाशमी, जिनको आप देख सकते हैं, जिन्होंने इस फिल्म में जिनका किरदार निभाया है। नरेंद्र नाथ धर दुबे जी, बीएसएफ कमांडेंट, हमारे साथ वो भी मौजूद है। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है। तो पहले तो विद ड्यू रिस्पेक्ट, आर्मी के लिए सम्मान है, सैल्यूट है सर। मैं आप ही के साथ शुरुआत करना चाहूंगी और इस नोट पर कि आपका भी नाम नरेंद्र है। तब एक्शन नरेंद्र ने लिया और गाजी बाबा का खात्मा किया, अब एक्शन एक नरेंद्र लेंगे और फिर दुश्मनों का खात्मा। कैसे देखते हैं आप इसे? सुन पा रहे हैं सर मुझे आप? आपकी शायद आवाज उन तक नहीं पहुंच रही। अच्छा, मुझे लगा ठीक है, हम इसे दुरुस्त करवाने की कोशिश करते हैं। हाँ जी, मैं आपके पास आना चाहूंगी इमरान, क्योंकि एक तो कमबैक आपका इस तरीके से इस फिल्म को लिया जा रहा है और बिल्कुल एक डिफरेंट रोल में, जो अब तक हम जिस तरीके से आपको देखते आए हैं उससे बिल्कुल इतर। तो पहली बार तो अगर आप इसे सुने तो ऐसा लगता है इमरान हाशमी किसी बीएसएफ कमांडेंट के रोल में तो मिसफिट सा लगेगा ये सोच में। लेकिन जब मैंने वो ट्रेलर देखा, जब तो फिल्म पूरी आ चुकी है, जब ये हम देखते हैं और जो डायलॉग डिलीवरी है आपकी, वो वाकई मतलब वो रोंगटे खड़े करने वाला होता है ना, वो प्रहार होगा, वो जो एक डायलॉग है। हाउ इज द एक्सपीरियंस फॉर यू ये पूरी फिल्म? और ये क्योंकि पहलगाम हमले के पहले ये फिल्म रिलीज हुई और अब ये अटैक हो चुका है, जी। कैसे वेल, देखते हैं? ये हमारे लिए एक बड़ी गर्व की बात है कि एज एन एक्टर मुझे एक अफसर का रोल प्ले करने का मौका मिला। और एक ऐसी जिंदगी, दुबे जी ने श्रीनगर में जब उनकी पोस्टिंग हुई थी 2000 में, जी। उस वक्त एक जो दहशत का माहौल था, जैश ए मोहम्मद टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन का जन्म हुआ था तभी। गाजी बाबा ने पार्लियामेंट पे हमारे अटैक प्लान किया था और 70 जवानों की हत्या हुई थी। तो एक डिफाइनिंग मोमेंट था हमारे बीएसएफ आर्म्ड फोर्सेस के लिए। और इस मिशन में जो मिस्टर दुबे ने लीड किया और बखूबी लीड किया, उन्होंने 2003 में गाजी बाबा का एनकाउंटर किया। उसके बाद कह सकते हैं कि 15-20 साल तक तो श्रीनगर में इतने हादसे नहीं हुए, क्योंकि जैश ए मोहम्मद एक तरह से डिस्टेबलाइज हो गया था। हम्म। अब जो माहौल फिर से आ गया है, जो पहलगाम में जो अटैक हुआ, हम हालांकि श्रीनगर में उस अटैक से 3 दिन पहले थे वहां पे। जी। ग्राउंड जी। जीरो की हमने वहां रेड कार्पेट इवेंट की। और 40 साल के बाद वहां पे पहला ये रेड कार्पेट इवेंट हमने किया था ग्राउंड जीरो के लिए। तो एक माहौल खुशी का था और एक ऐसे वक्त का था जहाँ पे देख रहे थे कि टूरिज्म में बूस्ट हो रहा है, वहां पे प्रोग्रेस हो रही है। और फिर उसके बाद ये अनफॉर्चुनेट हादसा, तो बड़ा दुख हो रहा है, गुस्सा भी है। आई थिंक जैसे सब लोगों को है इस वक्त, एक सेंटिमेंट बहुत सारे उभर रहे हैं। बस यही उम्मीद है कि जल्द से जल्द हम इन आतंकवादियों को मुंह तोड़ जवाब दें। अच्छा, मैं आपसे एक चीज समझना चाहती हूँ इमरान, कितनी जरूरी है कि सच को दिखाया जाए फिल्मों के जरिए? क्योंकि इस फिल्म के लिए यह भी कहा जाता है कि बहुत कम फिल्में ऐसी बनती हैं और बॉलीवुड बहुत कम बार ऐसा शो करता है कि रीढ़ की हड्डी उसकी कितनी मजबूत है, जब सच को सच के तौर पर ही दिखाया जाए, उसमें बहुत हम्म। ज्यादा मिलावट न की जाए या फिर जी। ड्रामेटाइज न किया जाए। ये उस प्रकार जी। की फिल्म है, कम से कम ये क्रेडिट आप लोगों को मिलता है इस वक्त। तो कितनी क्लोज है जो कुछ एक्चुअली हुआ था जमीन पर, फैक्ट्स के नहीं, कितनी क्लोज है? नहीं, ये सच बात है कि हमारी इंडस्ट्री में जनरली जिस तरह की टोनालिटी की फिल्में बनाई जाती हैं, जब एक ट्रू इवेंट को लिया जाता है तो उसमें काफी एक तरह से उसको करप्ट किया जाता है। और खासकर कि ऐसी फिल्मों में जो एक जिंगोइस्टिक फेक टोन दिखाया जाता है फिल्मों हम्म। में,
वो इतना इमर्सिव नहीं होता है। लेकिन जब हम हमारे पास ये स्क्रिप्ट आई और ये हमारे डायरेक्टर तेजस और एक्सेल की टीम, फरहान और रितेश का पहले से एक मकसद था कि इसको एज ट्रू टू द बुक, रिसर्च के साथ, फैक्ट चेकिंग के साथ, एक तो इसका प्री प्रोडक्शन बहुत लंबा रहा इस फिल्म का। मेरे आने से पहले भी 3 साल तक इस फिल्म की स्क्रिप्ट पे काम किया गया था, क्योंकि हम बीएसएफ, बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स फोर्स को कहीं हम दर्शा रहे हैं, उनकी उनकी दुनिया को कहीं रिप्रेजेंट कर रहे हैं इस फिल्म के जरिए। मिस्टर दुबे की जो एक कंट्रीब्यूशन रही है गाजी बाबा को गिराने में, उसका कंट्रीब्यूशन, वो एक जो हमारे नेशनल सिक्योरिटी में जो एक पन्ना है, वो चैप्टर दिखा रहे हैं। तो वी हैव टू बी वेरी सेंसिटिव विद इट। और ये बहुत क्लियर था कि इसको, इसमें कोई मिलावट, किसी तरह का जिंगोइस्टिक टोन नहीं दिखाना है। ऑफ कोर्स ड्रामा होगा, एंटरटेनमेंट होगा, लेकिन एट द सेम टाइम वी हैव टू बी वेरी ऑनेस्ट और ट्रूथफुल, जिस तरह हम इसकी पिचिंग करेंगे ऑडियंस को। अच्छा, आप क्या समझ पाए इमरान, मैं आपसे ये जानना चाहती हूँ। और मैं चाहती हूँ आप देश को युवाओं, जो देश के युवा हैं उनको भी समझाए, या देश की जनता क्या समझ, आप जड़ समझ पाए क्या? ये आतंक की जड़ दरअसल क्या है, क्यों है इतनी, और कितनी ज्यादा मजबूत है ये, खासकर कश्मीर को लेकर के, युवाओं को लेकर के? क्योंकि उसमें आपने दिखाया है, और शायद इससे जुड़ा आपका एक डायलॉग भी है, जी। कि आप ये नहीं चाहते कि खात्मा हो, बल्कि वो जो हमें बदलना है, उस सोच को जो बदलना है, उस वो ओर सोच फोकस को करना बदलना है होगा। जी। तो जड़ क्या नजर आई? वेल, इसमें आई वुडंट से कि मेरी इतनी नॉलेज है। मेरी जो इस फिल्म के जरिए, इस स्क्रिप्ट के जरिए, और जो हुआ था तब, आई थिंक जो 90s में जो माहौल था श्रीनगर में, और अर्ली 2000s में जो दहशत का माहौल था, जब जैश ए मोहम्मद की शुरुआत हुई थी, तो ये आइडियोलॉजी की बैटल है। अ, उस वक्त 2000s में भी एक ऐसा माहौल था कि 70 जवानों की हत्या हो गई थी। उनके खुले बाजारों में, खुली सड़कों पे दिन दहाड़े उनको, उनकी एक तरह से पॉइंट ब्लैंक शूट शूट किया जा रहा था। और कौन कर रहा था? ये नौजवान थे वहां के, उनको ब्रेन वॉश किया जा रहा था। जैश ए मोहम्मद की मिलिटेंट्स उनको ब्रेन वॉश कर रहे थे, और बस चंद पैसों के लिए ये किया जा रहा था। तो एक डायलॉग भी है हमारे ट्रेलर में, जहाँ मैं कहता हूँ कि इनको जेल में डालने से कुछ नहीं होने वाला, इनकी आइडियोलॉजी आपको बदलनी पड़ेगी। आई मीन आगे जाके फिर ऑब्वियसली काफी हद तक श्रीनगर में चीजें थोड़ी थम गई थी। हम भी गए थे एक रेड कार्पेट इवेंट में, राइट। इस पहलगाम अटैक से 3 दिन पहले। हमने वहां पे एक इवेंट रखा, बहुत सारे जर्नलिस्ट आए थे, कश्मीरीज आए थे वहां पे, बीएसएफ, आर्मी, पुलिस के लोग आए थे। तो एक ऐसा माहौल था कि एक थोड़ी सी लग रहा था कि एक थोड़ी सी नॉर्मलसी आ गई वापस श्रीनगर में। और टूरिज्म में भी जब हम थे वहां पे, तो एक होटल में भी कहीं कुछ कमरा अवेलेबल नहीं था, क्योंकि इतनी तादाद से लोग वहां पे आ रहे थे साइट सीइंग करने के लिए, डल लेक हो या पहलगाम हो या बिल्कुल। जहां पर भी हो। और यही तो इंटेंशन है इन लोगों का, कि इनको दहशत फैलाना है, और उस चीज को, उस क्लॉक को फिर से वहां रिवर्स करना है। जो ये एक हद तक, एक सेंस, परसेप्शन में थोड़ा सा वो शायद एक तरह से कामयाब हो गए हैं, क्योंकि थोड़ा डर तो आ गया है लोगों में। लेकिन हम सब वेट कर रहे हैं कि हमारी गवर्नमेंट हो या मिलिट्री जो एजेंसीज हैं, वो इनको एक मुंह तोड़ जवाब देंगी। और मैं विश्वास रखता हूं कि फिर से श्रीनगर उसी तरह, जिस तरह था पहाड़, इस अटैक से पहले, वापस वहीं चला जाएगा, और थोड़ी सी पीसफुल सिचुएशन आ जाएगी। लेकिन हम वेट कर रहे हैं अभी, सरकार क्या करती है, कब जी। करती है, सही वक्त क्या बिल्कुल। होगा, इस पे मेरी, इसमें इतनी रुचि नहीं है, नॉलेज नहीं है। आप वेट कर रहे हैं। क्योंकि मैं सीधा सीधा, आप भी एक मुस्लिम हैं, और जो कुछ पहलगाम में हुआ इमरान, मैं आपके नज़रिए से समझना चाहती हूँ। कलमा पढ़ने को बोला गया, नहीं पढ़ पाए तो गोलियों से छलनी कर दिया गया, ये एक सच्चाई है। धर्म की आड़ लेकर क्या अधर्म किया गया, अगर मैं इस रूप में इसे डिफाइन करूं? और ये लोग, जो कहा जाता है कि आतंक का धर्म नहीं होता, या फिर कुछ लोग जोड़ते हैं कि आतंक का धर्म होता है, आप इसको किस नजरिए से, इमरान हाशमी इसको किस नजरिए से देखते हैं, क्या पाते हैं? देखिए, मैं इनका एक रूथलेस एजेंडा देखता हूँ, कि जिस तरह इन्होंने ये किया है, ये एक टेररिज्म की आइडियोलॉजी है, ये किसी रिलीजन की आइडियोलॉजी नहीं है। और ये इनका एक मकसद भी हो सकता है कि हमारे देश को, हिंदुस्तान को, अम, वो बंटवारा चाहते हैं आइडियोलॉजी के तौर पे। और यही कहूंगा कि हमें
अपनी तरफ से वी शुड मेक देम सक्सीड। ये एक एडिशनल प्रेशर आ जाता है सोशल मीडिया पे भी, जहाँ पे ये सब बातें आनी शुरू हो जाती है, नेगेटिविटी फैलती है। तो वो एक तरह से अपने एजेंडा में कामयाब हो जाएंगे। मैं तो बस दुआ करता हूँ कि ऐसा ना हो। हम सब जुड़े हैं एक देश से, हम पहले हिंदुस्तानी हैं, और ये नेगेटिव चीजें ना फैलें तो अच्छा है। पॉलिटिक्स को कितना जिम्मेदार मानते हैं इमरान आप इन तमाम चीजों के लिए जो कुछ हो रहा है, या फिर अगर यही सहारा लिया जा रहा है वो डिवाइड एंड रूल पॉलिसी, तो उसके उसकी जड़ में पॉलिटिक्स कितनी जिम्मेदार है? देखिए, इसमें तो मेरी कोई रुचि नहीं है। मैं बहुत ही ए पॉलिटिकल किस्म का इंसान हूं। तो मैं जो कहूंगा थोड़ा आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट होगा, राइट। या आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा सकता है, तो इसमें मैं थोड़ा अच्छा, नो क्यों ऐसा कमेंट्स ही होता बोल है दूं तो। इमरान? क्योंकि कहा जाता है बड़े बड़े स्टार्स का नाम लेकर के, हमारे यहाँ तो खान हैं, सभी का नाम लेकर के आप हो गए, कि ऐसे मामलों पर बोलने से परहेज करते। क्या वाकई ऐसा है? दूरी बना के रखता है बॉलीवुड, ये आरोप लगते हैं। और आई जबकि आप थिंक लोगों को क्योंकि बोलना चाहिए, आप लोग की बड़ी तादाद में फॉलोअर्स हैं और जी, इम्पैक्ट पड़ता है आपके कहने नहीं नहीं, का। जब जब हमें बोलना है तो हम डेफिनेटली कहते हैं। ऐसी कोई बात नहीं है। हम्म। लेकिन एक ऐसे माहौल में जहाँ पे सोशल मीडिया एक, हाँ, एक अच्छी चीज है, एक अच्छा टूल है, लेकिन एक बहुत ही एक इसको आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट लिया जा सकता है। तो हमें बहुत ही एक वेड तरीके से, बहुत ही केयरफुली चीजों को कहना चाहिए। कि जब रिलीजन की ये बात आ जाती है, ये चीजें आ जाती हैं, तो एक बहुत ही एक लोगों की सेंसिटिव चीज है। तो वी हैव टू बी वेरी पर्टिकुलर अबाउट हाउ वी स्पीक अप। और ऐसा नहीं है कि हमारे इंडस्ट्री से लोगों ने मैंने इस चीज को कंडेम नहीं किया है। सब लोगों ने अपने इंस्टाग्राम हो या अपने ट्विटर अकाउंट्स पे इस चीज को कंडेम किया है। और हम सब यही चाहते हैं कि हमारी सरकार जल्द से जल्द इनके अगेंस्ट एक्शन ले। और कब लेगी ये तो हमें नहीं पता, लेकिन वो जिस तरह करेगी, हमें पूरा फेथ है हमारे सरकार पे कि अच्छा, ये वो सही ढंग से, जी, सही दिशा में इस चीज को लेके जाएगी ये और इनको पाकिस्तानी एक तरह से आर्टिस्ट को, सबक सिखाएगी। जी, पाकिस्तानी आर्टिस्ट को बैन करने का फैसला इमरान कैसे देखते हैं आप? ये सही कदम है? और ये क्योंकि बैन होता है उसके बाद फिर कुछ समय बाद हालात सुधरते हैं तो फिर वो चीजें शुरू हो जी, जाती हैं। और कलाकार ये कहते हैं, कलाकार ये जो दायरे होते हैं उनसे अलग होता है, तो ये बैन नहीं होना चाहिए। एक एक सोच ये भी है, जबकि दूसरा कहता है नहीं, अगर पूरी तरीके से ये बैन अलाउड होना चाहिए और हमेशा के लिए होना चाहिए, नहीं तो नहीं। देखिए, इसमें फिर से मैं यही कहूंगा कि इसमें मुझे अपने सरकार पे, अपने गवर्नमेंट पे, जिस तरह वो अपने स्टेप्स लेगी एक लाउड एंड क्लियर मैसेज देने की, मैं उसको फॉलो करूंगा। शायद अलग अलग लोगों के अलग अलग परसेप्शंस हो सकते हैं इसमें। अम, कुछ लिबरल परसेप्शंस हो सकते हैं, कुछ हार्ड लाइन परसेप्शंस हो सकते हैं। लेकिन अल्टीमेटली हमें वो फॉलो करना चाहिए जो हमारे सरकार का जो इंटेंशन है, हमारे गवर्नमेंट का इंटेंशन है। क्योंकि वो सबसे, आई थिंक, उनका एक अच्छा नजरिया है, एक एक कैलकुलेटेड नजरिया है इस चीज को लेकर।